हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पूरे देश की जो सिचुएशन है, ये या कहें कि पूरे विश्व की जो सिचुएशन है, उसी टॉपिक पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने आया हूँ। आज का टॉपिक है कोरोना की दवा। इस सेशन में हम कवर करेंगे कि क्या कोरोना की दवा बन गई है तो मार्केट तक आने में कितना वक्त लगेगा, और अगर नहीं बनी है तो वो कब तक बनेगी, कब तक बनने के चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, यकीनन आपको ये बेहद पसंद आएगा। पिछले 30-40 दिनों से हम सभी न्यूज से काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल्स हो या न्यूज़पेपर्स हो, उसमें हम लोग काफी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। हर दूसरा आर्टिकल यही लिखता है कि कोरोना की दवा बन गई। आज आयुष मंत्रालय ने क्लेम किया है, कल इजराइल ने क्लेम किया, आज इस कंपनी ने, कल उस लेबोरेटरी ने। हर दूसरा आर्टिकल, हर न्यूज चैनल का यही कहता है कि कोरोना की दवा बन गई, और ये हमारी सबसे अभी जरूरत की चीजें हैं, सबसे हॉट टॉपिक है, तो हम सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं क्योंकि उसे टीआरपी भी चाहिए, इसलिए भी ऐसा छापती हैं वो। मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल लिखना जितना आसान है, न्यूज चैनल में ये चलाना जितना आसान है, उतना आसान ये है नहीं। हर कंट्री के पास इतने पैसे तो हैं कि वो आराम से वैक्सीन, किसी भी तरह के वैक्सीन को बनाने में खर्च कर सके। बात पैसे की है नहीं, बात है उस वैक्सीन को बनने में लगने वाला टाइम। आप टाइम कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं? आप टाइम रिड्यूस कर सकते हैं रॉ मटेरियल से लेके उस वैक्सीन के कंपोजिशन तक। आपको टाइम को थोड़ा बहुत कहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? वो आप 18 घंटे के बदले साइंटिस्ट अगर 24 घंटे काम करे तो उस टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम का आप क्या कहेंगे जब उस वैक्सीन को किसी पे प्रयोग किया जाए, किसी ह्यूमन बॉडी पे प्रयोग किया जाए, तो उस ह्यूमन की बॉडी कितने टाइम बाद रिस्पॉन्ड करेगी उस दवा पे, इस टाइम को आप कैसे रिड्यूस करेंगे? ह्यूमन बॉडी है, कोई मशीन तो है नहीं कि आप उसमें उसकी चाल बढ़ा दिए तो आउटपुट ज्यादा आ जाएगा या जल्दी आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी जितना टाइम लगेगा उसको किसी दवा को पे रिएक्ट करने का, उतना टाइम तो उसको लगेगा ही। हम ह्यूमन बॉडी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कोरोना की दवा दी गई, जल्दी से आप एक्शन बताओ कि क्या कुछ हो रहा है आपके बॉडी में। मान लेते हैं हम कि कोरोना से ठीक होने वाला वैक्सीन बन गया, कोरोना को ठीक कर दिया, कोरोना वायरस को खत्म कर दिया उस वैक्सीन ने। लेकिन उसका क्या जब वो बॉडी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर उससे भी बड़ा डिजीज उसके बॉडी में लेके आ जाए, बोन मेरो की दिक्कत आ जाए, हेयर्स प्रॉब्लम हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, फिर उसका क्या करेंगे? तब तक तो आप पूरी कंट्री में, पूरे विश्व में बांट चुके होंगे उस दवा को। तब तो इससे भी खतरनाक की सिचुएशन में फंस जाएंगे आप। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसके बाद। हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, जरा सा बॉडी में रिएक्शन होता है, हम तुरंत सिट्रीजिन खा लेते हैं, एक छोटी सी टेबलेट, ऐसा लगता है कि इसकी क्या औकात होगी, लेकिन उसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और हम उसे खाते हैं। लेकिन इसके पीछे कितना कुछ रिसर्च हुआ होगा उसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पोलियो की जो 2 ड्रॉप हम बच्चों को पिला देते हैं, राह चलते बच्चों को पिला देते हैं, क्या उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो वो ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया था वो 1950 में रिपोर्ट किया गया था, पोलियो की पहली वैक्सीन, और उसको जो प्रयोग किया गया था वो 1955, आफ्टर 5 ईयर, बनने के 5 साल बाद उसको प्रयोग में लाया गया था। क्या इस 5 साल के ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा? इस 5 साल के ड्यूरेशन में उसमें सारे तरह के टेस्ट किए गए होंगे, उस पर वो सारा रिसर्च हुआ होगा, ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी देखी गई होगी, नहीं तो बनने के बाद तुरंत ही उसे यूज किया जा सकता था। लेकिन 5 साल क्यों लगा? आप अगर WHO के वेबसाइट पे भी जाकर देखेंगे तो किसी भी वैक्सीन को कंप्लीट प्रयोग में आने के लिए 2 से 3 साल तो मिनिमम लगते ही लगते। आप उस टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, आप रिसर्च को रिड्यूस कर सकते हैं, आप वैक्सीन के कंपोजिशन में लगने वाले टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी उस टाइम को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? अब हमें करना ये होगा कि हमें इस वायरस के साथ साथ चलने की आदत डालनी होगी। हमें उन रीजन को खत्म करना होगा जिन रीजन से ये वायरस हो रहे हैं, उसमें कमी लानी पड़ेगी, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जो अब तक हम लोगों ने किया वो किया, जिस हद तक हम लोग कर सकते थे अपने बचाव के लिए हमने किया, लेकिन अब हमें उसके साथ चलने की आदत डालनी होगी, उस रीजन को खत्म करना होगा जिस रीजन से ये हो रहा है। बाकी रिसर्च का विषय है, वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्हें उसका रिसर्च जब पूरा होगा तब वो मार्केट में आएगा हर किसी के लिए। हम इस पे अभी अपना सर नहीं खपा सकते हैं, इतना पैनिक नहीं हो सकते हैं, हर न्यूज चैनल के उस आर्टिकल को क्लिक नहीं कर सकते हैं जो ये दावा करती है कि इस कंट्री ने वैक्सीन बना ली, चाइना ने वैक्सीन बना रखी थी इसलिए वहां अब कोई मरीज नहीं है, या फिर इजराइल के पास वैक्सीन बन गए, या अमेरिका ने ज्यादा पैसे दे दिए तो उसे वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। इन सब चीजों में हम दिमाग अभी नहीं खपा सकते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हम पैनिक है, हम तुरंत उस आर्टिकल को पढ़ते हैं।
लेकिन अभी उसका फायदा नहीं है। हम सबको अभी वो रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम कोरोना के साथ मिलके आगे चल सके, हम उन सारे वर्क को फिर से रिज्यूम कर सके। क्योंकि आप हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप खाने को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और जिस चीज से ये खाना आता है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा कुछ अपडेट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं है। वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्यादा टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो रिसर्च टाइम लगेगा उसे लगने देते हैं। बाकी जो एक सही तरीका है इसके साथ लड़ने का, इसके साथ चलने का, उसे हम लोग फॉलो करें, हम इसके साथ चलें। बाकी ग्रेस ऑफ गॉड हमें इस वैक्सीन की जरूरत पड़े ही ना। तो मेरा अपकमिंग जो सेशन होगा वो होगा आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग। जैसा आप सबको पता है, हर किसी ने लॉन्च होते ही अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन मेरा यकीन मानिए बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्ली इसको यूज करना जानते हैं। मैक्सिमम लोग इसे बस इंस्टॉल कर लिया है और सेफ अनसेफ वो जानते हैं, दैट्स इट। मैं उस कंप्लीट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। आप WHO के सारे न्यूज पढ़ सकते हैं, आप उसमें अपने कंट्री के हर स्टेट की इंडिविजुअल कोरोना रिपोर्ट देख सकते हैं, कितनी डेथ हुई, कितने मरीज ठीक हुए, कितने नए केसेस आए, क्या कुछ कोरोना का न्यूज चल रहा है वो देख सकते हैं। अगर आप मार्केट निकलते हैं, सब्जी लेने निकलते हैं, क्या आपके अगल बगल से कोई कोरोना मरीज गुजरा है, वो सारी चीजें भी उसमें आप देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल में अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा। खास करके हमारे वो भाई बहन जो इस ऐप को इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसके इंस्टॉल करते ही उसकी सारी जानकारी गवर्नमेंट तक चली जाएगी और गवर्नमेंट ये जान जाएंगी कि उसके खाते में कितने पैसे हैं, और इस वजह से उसके जनधन खाते में जो 500 रुपए भेजती है वो नहीं भेजेगी। तो मैं इन सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।